बिहार के एक लोकसभा सीट को लेकर जब भी चर्चा की जाती है तो कहा जाता है ये कहावत कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। मतलब आप समझ गए होंगे, हम बिहार के मधेपुरा लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं और मधेपुरा लोकसभा सीट को गोप का इस वजह से कहा जाता है क्योंकि मधेपुरा को यादवों का गढ़ कहा जाता है। और बिहार का जो राजनीतिक इतिहास है इस बात की गवाही देता है कि बिहार में यादवों के जो बहुत बड़े बड़े नेता हुए सब के सब मधेपुरा से चुनाव लड़ चुके हैं, किस्मत आजमा चुके हैं। मधेपुरा से लालू यादव चुनाव जीते, शरद यादव चुनाव जीते, दिनेश चंद्र यादव चुनाव जीते, पप्पू यादव चुनाव जीते। तो ऐसे में गोप के गढ़ यानी मधेपुरा से 2024 में कौन होगा कैंडिडेट? विपक्षी गठबंधन इंडिया से कौन लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी की ओर से रणनीति बन रही है इसको लेकर और आपको विस्तार से बताएंगे कि मधेपुरा में क्या खेला होने वाला है। देखिए, हमने शुरू में ही कह दिया कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, तो मधेपुरा को लेकर गोप कैंडिडेट इंडिया गठबंधन उतारने जा रही है। तो भाजपा क्या करेगी भाई? तो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है यह भी आपको बताएंगे। और इससे पहले आपको हम बता दें कि मोदी लहर में लालू प्रसाद यादव ने मधेपुरा लोकसभा सीट पर चुनाव जीत लिया था। लालू यादव ने तब पप्पू यादव को चुनाव लड़ाया था और वो चुनाव जीत गए थे। और इससे पहले अगर आप समझे तो लालू प्रसाद यादव भी मधेपुरा से चुनाव लड़े हैं। लालू प्रसाद यादव मधेपुरा से चुनाव जीते हैं। लालू प्रसाद यादव मधेपुरा में चुनाव हारे हैं। और भाई लालू यादव को हरा कौन दिया? जब कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, तो लालू यादव नेता गोप का, तो मधेपुरा में लालू यादव को हराया कौन? तो लालू यादव को हरा दिया शरद यादव ने। जिस शरद यादव को लालू यादव ने हराया था उसी शरद यादव ने लालू यादव को 30,000 वोट से हराया। फासला क्या रहा? तो लालू यादव ने 98 में हराया था शरद यादव को 50,000 वोट से और शरद यादव ने लालू यादव को हरा दिया 30,000 वोट से। हार जीत का तो खेल है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब शरद यादव इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। तो दिवंगत शरद यादव के परिवार के लोगों को क्या लालू यादव मैदान में उतारेंगे? आपको समझना होगा मधेपुरा लोकसभा सीट के बारे में। देखिए, कहने को यादवों का गढ़ है, लेकिन जब आप मधेपुरा के चुनावी समीकरण को देखिएगा और जब ये देखिएगा कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो 6 विधानसभा सीट आता है उसमें जब आप देखिएगा कि भाई यहां तो 4 पर जदयू है। अब 2020 में चलिएगा तो विपक्षी गठबंधन नहीं, 2020 में चलिएगा तो एनडीए गठबंधन। 4 में जो है, माफी चाहता हूं, 6 में 4 जदयू है, 1 भाजपा है और 1 राजद है। अब राजद जानते हैं किस सीट से चुनाव जीती? राजद चुनाव जीत गई मधेपुरा विधानसभा सीट से। राजद से कौन जीते? तो राजद से भी यादव, चंद्रशेखर यादव चुनाव जीतकर बिहार के शिक्षा मंत्री बन गए, प्रोफेसर चंद्रशेखर। तो यादवों का गढ़ है मधेपुरा। और बिहार में जब जातीय जनगणना होती है तो यादव सबसे ज्यादा, यादव की संख्या करोड़ में। तो अब यादवों का मनोबल जो बढ़ा है तो मधेपुरा में जो मैराथन होगा आने वाले दिनों में, जो मधेपुरा को लेकर मास्टर प्लान बन रहा है, इसमें लड़ाई किससे किस में होने जा रहा है। देखिए, भाजपा के ओर से बात समझिए, भाजपा के ओर से अभी चुप्पी साधा गया है। नाम तो कई लोगों का चल रहा है, लेकिन भाजपा के ओर से अभी चुप्पी साधा गया है क्योंकि लगातार अमित शाह बिहार में आ रहे हैं और बिहार में आकर वो लालू नीतीश को प्रहार पर प्रहार कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं और 40 में 40 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और 40 में एगो मधेपुरा लोकसभा सीट भी है। तो मधेपुरा की बात बीजेपी के अंदर तो चल रहा है भाई कि भाजपा इस बार वहां यादव कैंडिडेट ही पटक देगी, यादव को लड़ाएगी भाजपा और यादव को लड़ाकर जो है वो तोड़ेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि वहां जब यादव के कुछ वोट मिल जाएंगे भाजपा को तो अपना कोर वोटर है ही, स्वर्ण है, वैश्य है,
लेकिन दूसरा बात यह है कि नंबर 1 पर यादव और नंबर 2 पर मुसलमान। 1 पर गोप, 2 पर जो है सो मुसलमान। अब मुस्लिम और यादव किसके समीकरण से जुड़ते हैं? 2019 में जब चुनाव हुआ तो जदयू के दिनेश चंद्र यादव जदयू के चुनाव जीत गए। नीतीश कुमार ने वहां पर खेला किया था और वहां पर शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे। शरद यादव जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, शरद यादव के राजनीतिक इतिहास को जब आप पढ़िएगा तो 7 बार वो सांसद रहे लोकसभा के, और 7 बार में 4 बार जो है मधेपुरा का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। तो यादवों का गढ़ है भाई। तो यादव शरद यादव, यादव दिनेश चंद्र यादव और जेडीयू यानी नीतीश कुमार, उनका अपना वोट बैंक। भाजपा मतलब स्वर्ण, और स्वर्ण के साथ साथ अगर वहां देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि भाई वैसे तो अपना है। इसके अलावा पप्पू यादव चुनाव लड़ गए 19 में। पप्पू यादव भी 97,000 वोट काट ले गए, तो 1 लाख के करीब पप्पू यादव पहुंच गए। देखिए पप्पू यादव का क्लियर है भाई, पप्पू यादव तभी चुनाव लड़ेंगे मधेपुरा से जब पप्पू यादव को इंडिया अलायंस से टिकट मिलेगा। मधेपुरा में दमखम दिखा रहे हैं पप्पू यादव, विराट सम्मेलन कराने वाले हैं कार्यकर्ताओं का, लेकिन लालू प्रसाद यादव चुप्पी साधे हैं और वहां पर उन्होंने गेम प्लान सेट कर दिया है। मधेपुरा में 4 लाख से अधिक यादव है, अब कह लीजिए 5 लाख। 2011 के अनुसार 4 लाख, अब कहिए 5 लाख। मुस्लिमों की आबादी बड़ी है 3 लाख के करीब, और यहां पर जो है वोटरों की संख्या जिस तरीके से है, आप देखिएगा कि गोप और मुसलमान ही खेला करेंगे। निर्णायक वोट कौन होगा? निर्णायक वोट हो जाएंगे वहां पर वैश्य समाज के लोग, शाह जाति के लोग, शर्मा जी लोग हो जाएंगे, सिंह जी लोग हो जाएंगे। यादव जी तो मेन खेला करने वाले हैं वहां पर। अब यादव जी खेला करेंगे और मुसलमान लोग का तो भाई फिक्स है, भाजपा के साथ नहीं जाना है, ये तो आप पूरे देश में देख लीजिए। लेकिन मधेपुरा में लालू यादव सोच रहे हैं कि यहां से हम क्यों ना शांतनु यादव को चुनाव लड़ा दें, और मधेपुरा में बैनर लग गया है, पोस्टर लग गया है शांतनु यादव के नाम का। शांतनु यादव मधेपुरे ही बैठ जा रहे हैं, घूम रहे हैं मधेपुरा के लोगों के बीच जाकर। और शांतनु यादव कौन है? शांतनु यादव शरद यादव के बेटे हैं। शरद यादव के, दिवंगत शरद यादव, मधेपुरा के पूर्व सांसद, यादवों के बड़े नेता, बड़े देश में बड़े समाजवाद के क्षेत्र में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और बड़े समाजवादी नेता कहे जाते हैं। तो वहां से जो है मधेपुरा लोकसभा सीट से लालू यादव की रणनीति है कि शरद यादव का वो क्षेत्र रहा है, शरद यादव जेडीयू से भी चुनाव लड़े, आरजेडी से भी चुनाव लड़े, और मधेपुरा से इस बार शरद यादव के बेटे शांतनु शरद यादव को चुनाव लड़ा दे। तेजस्वी यादव भी पसीना बहाने वाले हैं। तेजस्वी यादव भी जो है वो शरद यादव के बेटे शांतनु यादव का साथ दे रहे हैं। तो मधेपुरा में लालू प्रसाद यादव का कैंडिडेट भाई फाइनल है। अब पप्पू यादव को लेकर चलना है। पप्पू यादव खेल ना कर दे तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमको पूर्णिया दे दीजिए, नहीं तो मधेपुरा दे दीजिए, एगो तो लेंगे और नहीं तो निर्दलीय लड़कर खेल बिगाड़ देंगे। न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे। तो यहां की रणनीति जो है वो काफी चौकस है और लालू प्रसाद यादव मधेपुरा लोकसभा सीट को लेकर पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। मधेपुरा में लालू प्रसाद यादव शांतनु शरद यादव को चुनाव लड़ा सकते हैं। बीजेपी के ओर से भी नोट कीजिएगा, यादव जाति का ही कैंडिडेट होगा। अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो कीजिए। धन्यवाद।